हेलो फ्रेंड्स, भाइयों बहनों दोस्तों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से। आज मैं आप एक दुखद घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना जिसमें हत्या कर दी गई और उसकी एफआईआर भी अभी तक नहीं लिखी गई है। मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ लाला राम की। ये लाला राम ग्राम सहजना, चनौरा, बहादुरपुरा, थाना जलालाबाद, ज़िला शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। पिछले 24/9/21 में इनकी पुत्री की, जिसका नाम भावना देवी है, ससुराल के लोगों ने हत्या कर दी थी। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपको बताया था कि लाला राम पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं और उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। लाला राम की बेटी, जिसका नाम भावना देवी है, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उसकी शादी बरेली के ग्राम जोगी नवादा, चावल मंडी, थाना बारादरी में हुई थी। इनके पति का नाम अतुल है और इनकी सास का नाम श्रीमती जय देवी है। लाला राम ने 3 वर्ष पहले अपनी पुत्री भावना की शादी अतुल के साथ की थी। जैसा कि लाला राम का कहना है कि उन्होंने दान दहेज भी दिया था, लेकिन दान दहेज से ससुराल के लोग खुश नहीं थे और शुरू दिन से ही दहेज में मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन और सोने की चैन की मांग कर रहे थे। ये मांग उनकी बराबर चल रही थी। उनका कहना है कि जब भी लड़की विदा होकर आती तो वो बताती कि ये मांग वो अभी कर रहे हैं और वो कहते हैं तुम्हारे पिताजी को ये देना ही होगा। इस तरह की बातें लड़की बराबर कहती रहती थी, ये उनका कहना है। अब 23/9/2021 में लाला राम ने अपनी पुत्री को कुछ लोगों के सामने पंचायत के रूप में अतुल के साथ विदा किया। उस समय अतुल और उसकी मां जय देवी भी दोनों साथ थे। लाला राम का कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब कोई झगड़ा फसाद घर में नहीं होगा और ना ही हम अतिरिक्त दहेज जो मांग रहे थे, वो 2-3 चीज़ें वो नहीं मांगेंगे। तो लाला राम ने ये विश्वास करते हुए उनके आश्वासन देने पर उन्हें विदा कर दिया था। लेकिन 24 तारीख को ही लाला राम को सुबह ये पता चला कि उनकी बेटी ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है। तो लाला राम वहाँ पहुँचे तो बेटी का क्रियाक्रम करने ले जाया जा चुका था। लाला राम शमशान घाट पर पहुँचे तो वहाँ जलाने की तैयारी चल रही थी। लाला राम ने कहा कि भाई हमें दिखा दो, तो उन्होंने भावना देवी को दिखाने से भी इनकार कर दिया और लाला राम से बदतमीज़ी करी और यहाँ तक करी कि लाला राम को धमकियाँ दी कि यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे। लाला राम इतना भयभीत, इतना डर गया कि उसको और कुछ नहीं सूझा, वो सीधा शाहजहाँपुर भाग आया। उसके बाद लाला राम ने शाहजहाँपुर में एफआईआर लिखाने की कोशिश की थाना जलालाबाद में, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। लाला राम ने पुलिस के अधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर और आईजी, डीआईजी और यहाँ तक कि लाला राम ने आखिरी मंजिल तक पुलिस में पैरवी की। मतलब कहने का, लाला राम डायरेक्टर जनरल पुलिस उत्तर प्रदेश तक गए और उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन लाला राम की एफआईआर अभी तक नहीं पुलिस ने लिखी गई है। लाला राम का कहना है कि कुछ पुलिस के लोग घर पर आए थे जांच करने के लिए, लेकिन कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई थी।
अब क्या हुआ कि लाला राम थक के हार गया, बैठ गया कि पुलिस में उसे न्याय की उम्मीद नहीं रही कि वो पुलिस के पास अब कहाँ जाए। जब वो डीजीपी तक हो आया, वहाँ तक चला गया, तो अब डीजीपी के बाद क्या बचता है। तो उसने सोचा अब और कहीं जाना भी बेकार है और अब न्यायालय की शरण ली जाए। मतलब लाला राम अब अदालत में आ गया और लाला राम ने क्या किया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर की अदालत में धारा 156(3) CRPC, जिसके बारे में मैं बहुत पहले आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि अगर पुलिस आपकी FIR न लिखे तो आप क्या करें। तो धारा 156(3) CRPC में आप अदालत में दरख्वास्त लगा सकते हैं, अदालत से प्रार्थना कर सकते हैं कि उसकी FIR लिखने का आदेश दिया जाए। तो वही लाला राम ने अब किया है। अब वो अदालत में थक हार के अदालत में आ गए हैं। अब क्या है, लाला राम को अदालत पर ही एक उम्मीद बनी हुई है कि अब जो इंसाफ होगा वो अदालत ही करेगी उनके साथ, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अदालत उनके साथ इंसाफ करेगी। उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और हत्या करके बिना उन्हें दिखाए ही उसको जला दिया। तो इससे ज़्यादा शक और क्या हो सकता है कि बेटी के मायके वालों को खबर भी नहीं करी सही से, उन्हें उनके आने का इंतज़ार भी नहीं करा और उसको जला भी दिया और उनको धमकियां भी दी कि अगर कोई कार्रवाई करी या पुलिस में गए या पुलिस से कहा, शिकायत करी तो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। तो वो इतना भयभीत और डर चुका कि वो बेचारा बेबस हो गया। अब पुलिस के पास वो जा भी रहा है और डर भी रहा है, दोनों बातें हैं। लेकिन फिर भी पुलिस का अभी से कोई सहारा न मिला और ना उसे मिलने की उम्मीद थी। तो इसलिए उसने, जहाँ से उसे उम्मीद थी कि अब अदालत ही एक रास्ता है, तो वो अदालत में अब आ गया है और उसने धारा 156(3) CRPC के अंतर्गत अदालत में प्रार्थना पत्र लगवा दिया है और उसमें अदालत से उसने पूरी बात अपने दावे में कही है और अदालत से ये दरख्वास्त करी है कि थाना जलालाबाद के प्रभारी निरीक्षक को उसकी FIR लिखे जाने का आदेश दिया जाए और विवेचना करने का आदेश दिया जाए। अब उसमें उसकी तारीख लग गई है, नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वो चलेगी और आगे की कार्रवाई होगी। और लाला राम को बहुत बड़ी उम्मीद है कि अदालत से उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, देर में मिले भले ही, लेकिन मिलेगा। जिस तरह से रोज़ाना ये सब कांड हो रहे हैं और जहाँ देखो बहू की हत्या हो जाती है, कहीं और किसी की हत्या हो जाती है और इस तरह से पुलिस ढिलाई बरतती है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हत्या हुई है, मारी गई है लड़की, भावना देवी के साथ कोई घटना घटित हो गई है और तो उसकी जांच तो होना ही चाहिए, पुलिस को FIR तो लिखना ही चाहिए। लेकिन पुलिस ने अभी तक उसकी FIR नहीं लिखी। अब फ़िलहाल मात्र एक अदालत का उसे सहारा है और अदालत से उसे उम्मीद है कि उसको इंसाफ मिलेगा। लाला राम के इंसाफ दिलाने के लिए आप भी आगे आइए, लाला राम को सपोर्ट कीजिए कि लाला राम की बेटी, जिसकी 3 साल पहले उन्होंने शादी की थी, जिसके एक बच्चा लड़का है, और लाला राम की जो बेटी भावना देवी थी वो 5 माह से गर्भवती भी थी, वो प्रेग्नेंट भी थी। तो इस तरह से बहुत ही जघन्य अपराध मुलज़िमानों ने किया है। तो लाला राम को इंसाफ मिलना चाहिए। लाला राम की आप मदद कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद।